हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 23वें श्लोक को पढ़ेंगे और हमने 22 में पढ़ा था। ब्रह्मा जी अपनी इच्छित वरदान को भगवान से मांग रहे हैं। सोयम समस्त जगताम सुहृदेक आत्मा सत्वेन यन्मृडयते भगवान भगेना तेनैव मे दृश्यमनुस्पृशताद्यथाहं शिक्षामि पूर्ववतिदं प्रणत प्रियोऽसौ। तो यहाँ वो कह रहे हैं सह वह भगवान अयम यह जो समस्त जगतों के एकमात्र सुहृद हैं, एक में जोड़ लीजिएगा सुहृद एक का, और आत्मा सभी के परमात्मा है। सत्वेना सत्व के द्वारा अर्थात ज्ञान के द्वारा यन मृडते वह जगत को सुख प्रदान करते हैं, और भगवान भगेना वो भगवान हैं और अपने भगों के द्वारा जीवों को सुख प्रदान करते हैं। इस जगत की कोई भी वस्तु जो हमें सुख दे रही है भौतिक रूप से भी, वह भी भगवान की ही शक्ति है। अब क्लियर हो गया? वो उपकार कर रहे हैं सभी जीवों के ऊपर, कोई और नहीं कर रहा। इफ यू से आई लाइक रसगुल्ला, तो वह रसगुल्ला भी भगवान की शक्ति है। आई लाइक अरहर दाल चावल और आई लाइक एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, वो सब कुछ भगवान का है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सब कुछ भगवान का है। भगवान के दिव्य ऐश्वर्य तो है ही, और इस जगत के भी जो ऐश्वर्य है वह भी तो उन्हीं का ही ऐश्वर्य है। उसी तो सभी जो सुख भोग रहे हैं। और एक मन में आपके आया होगा, जैसे आप लोग नहीं भी आया होगा, कि भगवान यश के द्वारा सुख कैसे दे रहे हैं। आप लोगों को भागवत सुनना अच्छा लगता है? कहीं सब मना कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और आप तो अब ये भागवतम क्या है? भगवान का यश है कि नहीं है? जो साधक हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनका हृदय पूरी तरह पवित्र हो जाए। तो जितना जीव को उनका भगवान का यश पवित्र करता है, उसके यश का श्रवण कीर्तन, उतना कोई साधन नहीं करता। तो सुख मिल रहा है ना साधकों को, भक्तों को, सभी जीवों को जो भी भगवान के यश के संपर्क में आते हैं। जैसे भी देखिए इसी श्लोक में हम लोग अभी बताता हूं कि ब्रह्मा जी, पहले पूरा करता हूं, तेनैव उस अपने ऐश्वर्य से और सत्व के द्वारा मे दृश्यम मुझे अंतर्दृष्टि प्रदान करें। कैसे? अनुस्पृशात इस अपने ऐश्वर्य के एक अंश से और सत्व के एक अंश के स्पर्श से मुझे दृष्टि प्रदान करें। मतलब बहुत आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा मेरा उद्धार करने के लिए, मेरे को शुद्ध करने के लिए, मेरे को ऐसे कहिए, मेरे को योग्यता प्रदान करने में आपको बहुत अधिक एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। कैन यू हियर दिस? वी डिड नॉट टच अपॉन दिस पॉइंट। भगवान को एक जीव को पूरे विश्व का सृष्टा बनाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना? स्वीकार है सबको? कोई व्यक्ति है जो अस्वीकार कर रहा है इस बात को? लेट मी लुक एट द डिवोटीज। कोई ना बोल रहा हो? ठीक है। तो कभी जीवन में ये मत सोच लेना कि आपको भगवान के धाम वापस ले जाने के लिए उनको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए तो मरते समय भी अगर नाम बोल देता तो नाम बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट कर देता है भगवान के धाम में। जहां विरोध हो चैट ओपन है, एटलीस्ट टू मी, एंड यू कैन रेज एन ऑब्जेक्शन। सारे कर्मों को ध्वस्त करके अपने धाम में लाना हम भगवान के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। कठिन ही बस ये है कि हम मानते नहीं। अगर हम नाम उच्चारण करें तो फिर बिल्कुल आराम से चले जाएंगे। सुखेना ताम गतिम यान्ति नताम सर्वे विधानका। व्हाट इज दैट? सर्वधर्मोजिता विष्णु नाम मात्रैक जल्पकः सुखे न ताम गतिम यान्ति न ताम सर्वे धार्मिका। सारे धर्म को छोड़ दिया, कुछ नियम नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर भगवान विष्णु का नाम बोलता है तो सुखपूर्वक उस भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेगा, जो दुखपूर्वक बहुत सारे धर्मों को करने वाला नहीं प्राप्त कर सकता, प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। तो भगवान के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। अगर ब्रह्मा बनना चाहते तो वह भी बन जाएंगे, इस जीवन में तो नहीं लेकिन अगले जीवन में अगर बनना चाहते हैं। आई मीन आई वांटेड टू से दिस दैट यू बिकम डिसइंटरेस्टेड, लेकिन जस्ट इन केस वांट। यथा अहम शिक्षामि। अच्छा भाई, आपको भगवान के ऐश्वर्य मिलेंगे, उनका सत्व का अंश मिलेगा तो करेंगे क्या? कहते हैं कि जैसे मैं जिसके द्वारा मैं अच्छे से सृष्टि कर पाऊं। कैसे सृष्टि? पूर्ववद इदम, जैसे पिछले कल्प में मैंने ही सृष्टि करी थी भगवान के अनुग्रह से, उसी प्रकार से भगवान के अनुग्रह से मैं आज भी वैसे सृष्टि कर पाऊं। जैसे अब मेरी तरफ से, मेरे रेफरेंस में सोचिए, कल मैं अगर कुछ भगवान के बारे में ठीक से बोल पाया भगवान के आशीर्वाद से, तो मैं आज क्या चाहूंगा? बताइए मैं क्या चाहूंगा? आज भगवान के आशीर्वाद से मैं इस 23वें श्लोक पे भी जो आज मैं बोलूंगा उसको ठीक से बोल पाऊं। इसीलिए तो रोज मंगलाचरण करते हैं।
जरा विचार कीजिए, अगर मैं अपने रेफरेंस फ्रेम में देखूँ, आप लोग उसको शायद समझे नहीं, हमने खाने का एग्जाम्पल दिया था, तो एक बार का खाना खराब हो भी जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता है कि नहीं। लेकिन अगर उस भोजन का संबंध आगे आने वाले सभी लोगों से, तब तो फर्क पड़ेगा ना बहुत। आप भोजन बनाए, भगवान को अर्पण के, खा के खत्म, खानी अच्छा नहीं बना कोई बात नहीं, दोबारा अच्छा बना लेंगे, नहीं बना, नमक तेज हुआ ज़्यादा हुआ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे अब मैं यहाँ कुछ प्रवचन कर रहा हूँ और अगर मैं सिद्धांतता कुछ गलत बोल जाऊँ, तो जो लोग सिद्धांत नहीं जानते उनको गलत सिद्धांत पढ़ाने का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताइए। इज इट नॉट अ वेरी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जो बात बोलूँ उससे लोगों को भगवान की और भगवान का गुण ठीक ठीक से प्रकाशित हो। प्लीज़ दोबारा समझिएगा, भगवान को लोग जानते नहीं हैं, तो जो बात वो सुन रहे हैं उसके आधार पर भगवान के गुण का अंदाज करेंगे। वो ऐसे भगवान के गुण समझ में नहीं आते। तो अगर हम सही सही बताएंगे तो लोग भगवान के प्रति आकर्षित होंगे, भगवान की सेवा करेंगे। और हम बात गलत बता देंगे, गलती से भी गलत बता रहे हैं, तो लोग भगवान का जो गुण है ही नहीं वो सोच करके भगवान से विपरीत चले जाएंगे कि भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, या मेरे को प्रेम नहीं करते, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कुछ भी ऐसा मतलब हम ऐसा बोल देते हैं गलती से भी, तो व्यक्ति निरुत्साहित हो जाएगा। दैट विल बी हाईएस्ट डिससर्विस टू कृष्णा। मैं फिर बोल रहा हूं इस बात को, हाईएस्ट सर्विस टू कृष्णा इज टू क्रिएट शास्त्रिक फेथ इन द हियरर्स। जो श्रवण करता है, जो भक्त हैं या जो भी व्यक्ति है, उनमें शास्त्रिक श्रद्धा का स्थापना करना कि कृष्ण के विषय में, भक्ति के विषय में। और आप देख रहे हैं बार बार यही हो रहा है, शास्त्र सुन रहे हैं तो, है ना। एक गुरु का, मार्गदर्शक का सच्चा कर्तव्य यह है, वास्तविक कर्तव्य यह है कि वह जो सुनने वाला है, शिष्य, जो स्टूडेंट है, उसको यह कन्विंस कर दे कि जब वो भक्ति कर रहा है तो अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहा है। ये तो आप लगातार भागवत में देख रहे हैं कि नहीं, यही बात हर गुरु बोल रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी हो, परीक्षित महाराज हो, ब्रह्मा जी हो, नारद जी हो, सब लोग यही बता रहे हैं कि बेटा तुम जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। वेद व्यास जी, अग्रीड। कोई भी गुरु है व्यास देव जी का ही प्रतिनिधि है, अग्रीड। तो अब उसके वह भी तो यही चाहेगा ना कि जैसा पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला है वही बात मैं बोल पाऊं, और इसके लिए बहुत बड़ा सामर्थ्य चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए, उनकी बात समझ में आनी चाहिए, तब आप दूसरों को समझा पाएंगे। दूसरा, चीटिंग करने की प्रोपेंसिटी नहीं होनी चाहिए जो कि एक भक्त जीव में होती है, एटलीस्ट भगवान की बात बोलते समय। अग्रीड। नहीं पता है फिर बोल रहा है व्यक्ति, बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं और उससे एक आने वाली सारी पीढ़ी भ्रमित हो सकती है कि नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। तो आप बताइए कि आप समझ सकते हैं कि मैं स्वाभाविक रूप से मैं भगवान पर प्रार्थना करता हूँ कि मैं ठीक से बोल पाऊँ। तो ब्रह्मा जी अगर हमारी नाक यहाँ लगा देते गलती से, अरे यार नाक सामने लगानी थी, पीछे इधर इधर चली जाती, ऊपर चली जाती, या एक पूरा बैच मनुष्यों का खराब हो जाता, शत्रुपा और मनुष्य ही, तो सारे मनुष्य ही गड़बड़ निकलते, जीव फिटी करना भूल जाते। तब समझ सकते हैं कि एक भी इंद्रिय डिस्टर्ब हो जाती तो अब लोग भजन कर ही नहीं पाते। बहुत सारे जीव जो भजन की स्पृहा रखते थे, उनको देह ठीक से नहीं मिलता तो नुकसान होता ना, अपराध बन जाता ना ब्रह्मा जी का कि भगवान की सेवा करने की हमने मौका नहीं दिया उस जीव को जो सेवा करना चाहता था। भाई बाकी लोग भोग करें, चलो ठीक है मतलब तो करेंगे, लेकिन जिसको भजन करने की स्पृहा हो और उसको शरीर ना मिले तो बहुत बड़ा अपराध बनता ना ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी अब इस सेवा को करना चाहते हैं, इसके महत्व को समझ रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं वैसे ही सृष्टि कर सकूं जैसे मैंने पिछले कल्प में करी है, कोई गलती नहीं हो कहीं से भी। तो भगवान कहेंगे कि भाई हम तो सबके सुहृद हैं, आपकी इच्छा को क्यों पूर्ण करें। तो कहते हैं प्रणत प्रिय असौ, आप ये भगवान उनको वो सभी लोग प्रिय हैं जो उनके शरणागत हैं। अब एक बात हम कल क्लियर नहीं कर पाए तो मैं तृप्ति नहीं हुई थी। एक भक्त ने पूछा था कि क्या मायावादी को भी भगवान प्रेम करते हैं। देखिए, जब तक वो मायावाद को पहले समझने का प्रयास कीजिए। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को समझाते हैं कि अपने बच्चे, सारे बच्चे एक माता को या पिता को प्रिय होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे बच्चे उनको प्रिय करने वाले कार्य करें। कुछ समझे आप, मैं रिपीट कर रहा हूं। माता पिता को अपने सारे बच्चे प्रिय होते हैं, ठीक। अगर नहीं विश्वास, उसे हम एक भक्त को देख रहे हैं, उनके 2 बहनें और 1 भाई हैं, तो जाके मम्मी से पूछना, पापा से पूछना कि आपको हम तीनों ही प्रिय हैं या एक कम प्रिय है। तो तीनों प्रिय हैं, लेकिन मान लो कोई इसमें से लेजी निकले और वो लेजी हो मतलब उसमें क्या कहते हैं उसको, वो उठता ना हो, तो उनको ये कार्य जो कर रहा है वह प्रिय नहीं है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो व्यक्ति प्रिय नहीं है। क्या ये क्लियर हो गया। किसी के हैं यहाँ पे 4-5 भाई बहन ऐसे हैं कोई यहाँ पे? आजकल होते नहीं है। आप लोग 3 हैं 4 हैं, कितने हैं? 3 हैं। 3 तो कम है। किसी हो कि कहीं किसी के आप फील्डिंग हो, ऐसे मतलब क्रिकेट टीम हो, आजकल होती नहीं, तो आप समझ पा रहे। हमारी 5 बुआएं थी, और मैं कुछ अभी तो सब
जिंदा है, हाँ शायद जिंदा है सब लोग, आई डोंट नो समथिंग। तो 5 बुआ और पिताजी चाचा जी 7 लोग थे। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पिताजी हमारी दादी को प्रिय नहीं थे, सब थे। लेकिन अब एक कोई व्यक्ति था, हम नाम नहीं रख रहे हैं, उनमें से एक व्यक्ति उनको बहुत खराब बर्ताव करता था, तो बर्ताव अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो बच्चे प्रिय नहीं। पहले ये क्लियर समझ लीजिए। तो क्योंकि एक बात आ जाएगी, जो सबके सुहृद है, तो क्या मायावादी भी उनको प्रिय है? नहीं, वो जो मायावाद बोल रहे हैं वह प्रिय नहीं है, लेकिन वो जीव प्रिय है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो अब यहाँ पे ब्रह्मा जी से भगवान पूछे, भाई मैं तो सभी का सुहृद हूँ, सबसे प्रेम कर रहा हूँ, तो फिर मैं आपको ही सृष्टि का ज्ञान क्यों दूं? तो कह रहे हैं प्रणत प्रिय। आप समझिए, आप इस बात को मैंने क्यों समझाया? क्योंकि मैं ऐसा कार्य कर रहा हूं जो आपको प्रिय है। आप तो सबको प्रेम करते हो, लेकिन आप ऐसा विशेष कार्य कर रहा हूं, मैं आपकी शरण ले रहा हूं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, इसलिए मैं आपको बहुत प्रिय हूं। और कल हम इस बात पे बल दे रहे थे कि यद्यपि ये कार्य बहुत सिंपल लगता है कि भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इससे जीव भगवान को प्रिय हो जाता है। और अगर आप कहेंगे हम ये कैसे जाने कि ये भगवान को प्रिय करने वाला कार्य है? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये भगवान इस बात को 2 बार कहें। अरे भैया मान जाओ, ये कर लो भैया। फिर उसके बाद नवाध्याय, हमने नवाध्याय पढ़ा नहीं, हम तो 18वें से शुरू किए, बैक से शुरू किए। तो लास्ट में देखो श्लोक बताया वही, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। जब एक ही बात 2 बार बोल रहे हैं, इसका मतलब भगवान का बहुत आग्रह है ना कि आप इस बात को मान जाएं। पूरी गीता ना समझ सके, कम से कम ये 2 श्लोक समझ ले जो कि एक जैसे हैं। मन मना, और उसमें उस 2 नहीं, ऐसा करिए 2 श्लोक की आधी लाइन पढ़ लीजिए, तो एक ही श्लोक बना ना, और वो सेम है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। उसको फिर नहीं याद हुआ, फिर दोबारा याद कर लो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। दोनों में से किसी श्लोक को, दोनों में से किसी को भी याद कर लेंगे, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी नमस्कुरु, या मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। दोनों में से किसी को याद कर लेंगे तो रिजल्ट वही निकलेगा कि मेरे पास आ जाओगे। समझ में आया? क्योंकि मैंने देखा जब भी मैं श्लोक कोट करता हूं तो लोग सोचते हैं मैं कि 9वां अध्याय का कोट कर रहा हूं, तो 18वां बोलते हैं। अगर मैं 18वां वाला बोलता हूं तो कहते हैं 9वां बोलो। अरे गलत नहीं है, दोनों एक ही बात बोल रहे हैं कि ऐसा करेंगे तो आप भगवान के पास आ जाएंगे। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि कृष्णा लव्स अस, दैट्स गुड, ये उनकी तरफ से तो है ही, वो तो निरुपाधिक रूप से प्रेम कर रहे हैं। लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं ऐसे कार्य करूं जिससे मैं उनकी प्रियता को प्राप्त, उनको प्रिय करने वाले कार्य करूं, देन आई गेट स्पेशल फेवर्स। इज इट नॉट? कभी आपको अपने माता पिता से स्पेशल लॉलीपॉप मिला है? आई मीन समथिंग स्पेशल इन द बचपन में, तो आप कुछ ऐसा प्रेम तो आपसे करते हैं, लेकिन आपने उनको प्रिय करने वाले कुछ कार्य किए हैं, तब स्पेशल मिलता है। हम फिर भक्त को देख रहे हैं, उनको देख कर हमको याद आ रहा है हमारे पापा हमको बड़े प्रेम से समोसे लेके आते थे। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि कुछ स्पेशल प्रसन्न है तब ना उस कुछ ला रहे हैं। वो आए और उसके बाद आप क्या कहते हो, उस समोसे से एक भी समोसा पापा को ना दे तो शायद ही विल बी लेस इंक्लाइंड टू गिव यू अनदर समोसा। एनी हाउ, वो तो उपाधिक प्रेम है। मैं बस भाली बोल रहा हूँ, मजा नहीं आएगा खाली श्लोक को हम बस आगे बढ़ के छोड़ दें, क्योंकि हम शायद इस श्लोक को अपने जीवन में एक ही बार डिस्कस कर रहे हैं, आगे पता नहीं करेंगे कब नहीं। हमको बहुत अच्छा लगा था, प्रणत प्रिय सब। तो अब प्रभाव क्या हुआ? मैंने बताया ना कि एक भक्त मुझे आज अभी शाम को पूछे कि भगवान को प्रणाम करते समय कौन से मंत्र बोलते हैं, कैसे प्रणाम करना चाहिए। तो आपने भागवतम सुना, तो अब एक सिंपल सी लगने वाली क्रिया के महत्व को समझकर हम ऐसे ही एक पुशअप की तरह प्रणाम नहीं करेंगे या भार मानकर नहीं करेंगे। क्या इस व्यक्ति को हमें रोज प्रणाम करना आता है? अगर आपको याद हो अपना जीवन, मैं लड़कों को बोल रहा हूँ, हम लोगों को भार लगता था पाँव छूना, और हम स्पष्ट बोल रहे हैं क्योंकि हमको लगता था अरे यार रक्षाबंधन में सारे सब आएंगे, सबके पाँव ही छूते बैठो, चाचा का, ताऊ का, जितने लोग, सबके फूफा जी का, सबके पाँव छूते बैठो, क्योंकि उसका महत्व नहीं समझते थे। कभी मत महत्व समझाया नहीं गया, इतना बोला गया कि भाई पिताजी के, चाचा जी के, वटेवर बड़े होके पाँव छूने चाहिए, यही बोला गया ना। और मामा के पाँव नहीं छूना चाहिए, यही आपको पता है बात? नहीं पता? मामा के पाँव नहीं छूते हैं, है ना? आपके छूते हैं? अच्छा, तो है नहीं, हम लोग क्या बताएगा? तुमने कहा चलो एक तो एकदम छू नहीं छूते ऐसा। तो आप बताइए, क्योंकि वहां हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम दूसरे को सम्मान देने से हमें आशीर्वाद मिलता है, वो समझाया ही नहीं गया। बड़ा कठोर कर्रा करके हम जो है प्रणाम करते थे। हम अपनी ईमानदारी की बात बता रहे हैं, लेकिन जब आप इस प्रकार से समझेंगे तो कितना उत्साह होगा भगवान की सेवा करने का। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा, अब जो कह रहे हैं ये श्लोक तो मुझे पता है कि सब लोग सुनेंगे नहीं, स्पेशली इस्कॉन के मैनेजर्स शायद वो सुनेंगे नहीं, इसलिए मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक भक्त, एक माता जी, वो तो मैनेजर है भी नहीं,
बोली प्रभु जी मैं मंदिर की सेवा में व्यस्त थी, इस कारण से जब और क्लास में नहीं आ पाई। अरे आप ब्रह्मा बन गए क्या? आप ब्रह्मा बन गए क्या? हमने कहा इतना लंबा गैप मत मारिए कि हम आपकी शक्ल ही भूल जाए और नाम भी। मुझे लगा कोई नया व्यक्ति बोला कि मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए। हमने कहा भाई मैं परमात्मा नहीं, सबको ज्ञान प्रदान करने वाला हूँ, इतना दूर मत हो जाइए कथा से। और जब से पता नहीं जब कैसे कर रही थी, अगर जब हमारे साथ करना ही था तो 2-3 महीने से कर क्या रहे थे आप? यानी अगर आपको ये लगता है कि भक्तों के संग जब करना अच्छा लगता है तो 2-3 महीने से आप मंदिर की सेवा में इतने व्यस्त हो गए कि आप जप ही करना भूल गए, खाना भी भूल गए क्या? और सांस लेना तो भूल ही गए होंगे। तो समझ नहीं पा रहे हैं कि सेवा का क्या प्रयोजन है। यहां देखिए भगवान सामने हैं और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यहां मतलब यह श्लोक में देखिए भगवान तो सामने बैठे हमारे, कह रहे हैं कि भगवान देखिए, अगर मैं उनकी बात को बोलूं, देखिए ये सृष्टि हम अपनी वजह से नहीं कर रहे हैं, हम आपकी वजह से कर रहे हैं, है ना? भगवान की इच्छा से सृष्टि कर रहे हैं। तो सृष्टि करूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस जगत में आकर के जो अंतरंग शक्ति के द्वारा आकर के जो लीला करते हैं, उन्हीं कर्मों में मेरा मन लगा रहे। अमेजिंग है। कर्म क्या है? सृष्टि का, और पूरी सृष्टि, एवरीथिंग। यस, कितना कठिन कार्य है, कितना बड़ा मैनेजमेंट है, लेकिन मेरा मन आपकी सेवा में ही, आपकी लीला कथा में ही लगा रहे। दिस इज वेरी नाइस। और ये कब प्रार्थना हो रही है? दोपहर के 12 बजे, जब 12 बजे दोपहर के, जब ब्रह्मा जी के दोपहर के 12 बजे, तब वो प्रार्थना कर रहे हैं। तब उनको याद आ रहा है कि ये प्रार्थना करनी है ना? जी नहीं, वो सुबह सुबह ही प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपकी इच्छा से मैं विभिन्न प्रकार की सेवा में नियोजित रहूंगा। हिरण्यकशिपु भी आ सकता, आया ही है इस दिन में, हिरण्यकशिपु भी आएंगे, हिरण्याक्ष, किन किन लोगों से डील करना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन मेरा चित्त आपकी लीला कथा के अलावा कहीं जाए ही नहीं। तब एक प्रश्न होगा कि भाई ब्रह्मा जी कहाँ जानते हैं? तो क्या पिछले दिन की बातों को याद नहीं रहेगी? उनको याद रहेगी, याद आ जाएगी, भगवान स्मृति करा देते हैं। और इस दिन में भी भगवान जो भी लीला कर देंगे, भगवान के अवतार तो आते ही रहते हैं, तो उन्हीं अवतारों के का स्मरण करते करते मेरा पूरा दिन बीतना चाहिए, है ना? लैंग्वेज समझ में आ रही है? सुबह से आपका स्मरण कर रहा हूं और रात्रि तक मैं आपका लीला कथा ही स्मरण करता रहूं। यद्यपि मैं अपने जॉब पे जाऊंगा, समझ में आ रहा ना? जो लोग जॉब पे जाते हैं, यद्यपि मैं अपना जॉब करूंगा और वो जॉब कठिन भी है भगवान, लेकिन आपकी कृपा से, आप कृपा करेंगे तब मेरी मति आपकी लीला कथा में ही लगी रहेगी। और ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जब भजन करते हुए व्यक्ति स्पेस्ड आउट हो सकता है, मतलब दुनिया अपनी पुरानी बातें सुन सकता है, यहाँ जॉब करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, अपनी आसक्ति के कारण, तो इसका विपरीत भी हो सकता है कि व्यक्ति जगत में कार्य करे लेकिन कृष्ण का ही स्मरण करे। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, देयर हैज टू बी ए सेंस ऑफ लव। मतलब मैं यहाँ पे कर नहीं सकता, लेकिन ये एक मटका, राजस्थान में मटका माता जी लोग रखती हैं, पहले रखते थे कह लीजिए, शायद जैसलमेर में अभी रखते हैं, पानी कहीं दूर से लाती हैं, मटका रखती, फिर इस पर एक और मटका रखती, इस पर एक और मटका रखती है, क्योंकि पैदल पैदल जाना होता है और बहुत दूर जाना होता है, और साइड में एक बच्चे को टांग लेती हैं और फिर झगड़ा भी करती है बगल वाली से। समझ रहे ना बात? बच्चे को रखा राइट में, 3 मटके ऊपर, और उसके बाद वो बगल वाले से झगड़ा कर रही है, बातें कर रही है, कुछ भी करते हुए आगे बढ़ रही है। तो क्या अब I won't say that you should try it at home, but you can try with steel bottles or something। कि आप कितना मुश्किल है। अपने सर को मैं देखता हूँ तो आई थिंक नथिंग विल बैलेंस हियर, इज इट नॉट? कैसे सेटिंग करके रखती हूँ, तो अब ऐसे तो नहीं सोच रही लगातार ऐसे करना। इज अमेजिंग, नहीं? तो इस जगत के कार्य करते हुए भी कृष्ण का स्मरण हो सकता है, कृष्ण की कृपा हो, अगर कृष्ण से प्रीति हो। तो हम आगे ये बात यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये प्रार्थना केवल ब्रह्मा जी की नहीं होनी चाहिए, ये हम सब की प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान हमको दुख में मत जाने दीजिए। और दुख है काम का उदय हो जाना। पता है, आप ऐसे देखिए, मान लीजिए अपने सुबह उठे 4 बजे से लेकर 9 बजे तक भक्ति हो गई, भगवान बचा लिए, आप बचा लिए, बचा लिए। 12 बज गए, कुछ अगर इंद्रिय तृप्ति नहीं हुई, भगवान बचा लिए, बचा लिए, आगे बचाइए, आगे आगे बचाइए। जैसे कि मान लीजिए कोई माइन फील्ड समझते हैं, माइंस लगी हो, तो मान लीजिए आप 20 कदम चल गए, बच गए, आगे कब माइंड फटेगी भरोसा नहीं, पता नहीं, भगवान बचा लेना, बचा लेना, बचा लेना, करते करते आप पूरा
9 बज गए, अब भगवान बचा ले, भगवान बचा ले, बचा ले। सपने में तो खैर जो भी चलेगा चलेगा, लेकिन एटलीस्ट सपने का तो कर्म नहीं लग रहा है। लेकिन दिन में भगवान हमको इंद्र तृप्ति से बचा लिए हैं, 1 घंटे में बचा लिए हैं, वाणी से मन से कर, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कर सकते हैं, कैन डू दैट। एटलीस्ट मॉर्निंग में तो शुरू करना चाहिए कि भगवान आज हमारा मन आपकी सेवा में ही लगा रहे। हमारे तो बहुत समय हो गया, आगे श्लोक को पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोलिए। एषा प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद् यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः। एष प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यत् यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः। तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलं च यथा विजह्याम्। तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलं च यथा विजह्याम्। एषा प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद् यद् करिष्यति गृहीत गुणावतारः। एष प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः। तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलं च यथा विजह्याम्। तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलं च यथा विजह्याम्। एष प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद् यद् करिष्यति गृहीत गुणावतारः। एष प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः। तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलं च यथा विजह्याम्। तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलं च यथा विजह्याम्। बोलिए। एष प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः। एष प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद् यद् करिष्यति गृहीत गुणावतारः। तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलं च यथा विजह्याम्। तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलं च यथा विजह्याम्। विजह्याम, जही मतलब मार दीजिए या समाप्त कर दीजिए, त्याग दीजिए। भगवान सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं। देखिए, आज मैंने बताया था ना उस भक्त को, जिससे बताया था मैंने कि भगवान के शरणागत जो होता है प्रणत प्रिय, भगवान उसको वर देते हैं तो कहते हैं मैं तो 3 बार प्रणाम किया, भगवान देंगे। ये भगवान के प्रति अपराध हो गया। देखिए, एक बात हम बहुत कुछ बात कहना चाहते हैं, भगवान वर देने वाले हैं लेकिन वो हमारे आज्ञाकारी सेवक नहीं हैं। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, भगवान अपने भक्तों को वर देते हैं। शरणागत मतलब वो भगवान को डिमांड नहीं कर रहा है कि आप कब, आप 2 दिन हो गए मेरी शरणागति को आपने वर नहीं पूरा किया, तो कौन शरण में आ रहा है, भगवान या तुम? भगवान की इच्छा पर निर्भर करना कि वो कब उसको पूरा करना चाहते हैं। हमारे हित के लिए होगा तो वो देंगे ही, और देने से चूकेंगे नहीं। कभी कभी हमें अच्छा भी न लगे तब भी देंगे ही। डज दैट मेक सेंस टू यू? हमको अच्छा भी नहीं लगेगा, हमको पता नहीं हमारे लिए अच्छा क्या है, हमें अच्छा नहीं भी लगेगा, लेकिन हमारे हित के लिए होगा तो वो देंगे ही। और आप माता जी लोग तो इसमें आपने बिल्कुल झगड़ा नहीं कर सकते कि अपने बच्चे को पोलियो का इंजेक्शन आप ही लोग लगवाई थी कि अपने बगल वाली को भेज दी थी साथ में? कौन माता जी बोलती है यहाँ पे कि उसके बच्चे को वह पोलियो का इंजेक्शन लगवाने के लिए नहीं गई थी? राधनी माता जी, आपका तो ये सेवा है ना, आपके पास जो माता जी लोग आते हैं अपने बच्चों को पोलियो का इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो माँ ही आती कि वो ताई बाई को भेज देती हैं? हमें लगता है माँ ही आती होगी। तो बताइए बच्चे को कितना कष्ट लगता है, किस जल्लाद के पास भेज रही है, इंजेक्शन मार रहे हैं, लेकिन उसका आगे बहुत हित होने वाला है। तो इसलिए यह तो आप भूल ही जाइए कि हमारे संग कभी गलत हो रहा है। वो अलग बात है कि हमको अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन हमारे संग अच्छा ही हो रहा है जो भजन कर रहा है, गलत नहीं हो सकता।
उनके सारे कार्य उनकी अंतरंगा शक्ति रमा या लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होते हैं। उनको भौतिक शक्ति से कोई मतलब नहीं। इस जगत में आते सारा खाना, सारा वह सेवा जो है वह उनकी पत्नी ही करती हैं, अर्थात उनकी अंतरंग शक्ति ही करती हैं। वह भौतिक शक्ति के संपर्क में होता ही नहीं, संपर्क में आते ही नहीं है। जैसे अब सूर्य की शक्ति है अंधकार, लेकिन अंधकार सूर्य की सेवा कभी नहीं कर सकती है, कर सकता है, कह सकती है, जब भी कह लीजिए, गॉट इट। असंभव है, अंधकार के लिए सूर्य का स्पर्श करना असंभव है। सूर्य के संग तो उसकी किरणें ही चलती हैं। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया ना। इस तरह से मैं जिंदगी में आज तक समझा नहीं पाया हूं। एंड दिस इज अ वेरी नाइस एग्जांपल व्हिच इज कमिंग बाय कृष्णस मर्सी, दैट अंधकार भी सूर्य की शक्ति है। अंधकार की सत्ता सूर्य से अलग नहीं हो सकती है, लेकिन अंधकार सूर्य की सेवा कर नहीं सकती है, टच नहीं कर सकती है ना। सूर्य की सेवा या सूर्य के साथ तो जो उनकी अंतरंग शक्ति यानी कि उनकी जो किरणें हैं जो उन्हीं की जैसी हैं वही उनके साथ चलती हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। यानी भगवान जब भी जगत में आते हैं, विभिन्न अवतार लेते हैं, तो अंतरंग शक्ति का ही के द्वारा ही आते हैं। अजोपिसन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममाया, अपनी माया से, अपनी शक्ति से भगवान आते हैं। मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वे मुझे अपनी सेवा में लगा लें। यानी कि ये सेवा किसकी है? ये सेवा भगवान के द्वारा दी गई है। भाई भगवान गुणावतार के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। विष्णु तो स्वयं भगवान है। तो अब ये गुणावतार क्या करेगा? सृष्टि करेगा। तो अवतार किसका है? भगवान का है, और वो है ब्रह्मा जी। तो कार्य तो भगवान का ही कर रहे हैं ना। सृष्टि का कार्य तो भगवान की इच्छा है ना, तो वह उनकी ही सेवा है। सेवा किसी और की नहीं, उनकी ही सेवा है। तो कहते हैं मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वे मुझे अपनी सेवा में लगा लें। मतलब सेवा में सेवा का सामर्थ्य दें और सेवा का मौका दें। एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित ना हूं। मतलब ये भाव कभी ना बने कि मैं स्वतंत्र करता हूं, मैं सृष्टि करने वाला हूं, जो कुछ हो रहा है भगवान वो आप मुझसे करवा रहे हो, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। जैसे कि भगवान ने अर्जुन को बताया कि निमित्त मात्रम भवसभ्य साजी, तुम युद्ध करो या ना करो, ये सब जिंदा बचने वाले नहीं है, लेकिन तुम निमित्त मात्र बन करके यश प्राप्त करो। क्लियर, समझ में आ गया? वेरी नाइस प्रार्थना, बहुत अच्छी प्रार्थना है कि मैं भौतिक रूप से प्रभावित ना हूं। भौतिक रूप से प्रभावित होने का मतलब है मिथ्यांकार हो जाना कि मैं एक स्वतंत्र कार्य करने वाला हूं, मैं भगवान की शक्ति से कार्य तो ना कर रहा हूं, मैं तो स्वयं कार्य कर रहा हूं। कितनी आश्चर्य की बात है। हम अपने आसपास कितने बिजली के यंत्र देखते हैं, वो अलग अलग तरह से कार्य कर रहे हैं। एसी है, बल्ब है, पंखा है और बहुत सारी चीजें हैं, ये स्पीकर भी है, लेकिन उनका क्या बिजली से अलग कर रहे हैं? बिजली से अलग तो कोई भी ये वस्तु कार्य कर ही नहीं सकती है। तो ये मन में भगवान मेरे कभी भावना नहीं आए कि मैं आपसे स्वतंत्र हूं। परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं कि प्राइड डज नॉट कम्स बिफोर फॉल, प्राइड डज नॉट कॉज फॉल डाउन, प्राइड इज फॉल डाउन। समझ में आया आपको? अहंकार से पतन नहीं होता है, अहंकार ही पतन है। इज इट ओके कि मैं कृष्ण से स्वतंत्र हूं, मैं कुछ कर सकता हूं कृष्ण की शक्ति के बिना? ये भावना जीव की बहुत ज्यादा होती है। ये अरे पोछा मारता है तो कहता है, सोचता है कि मैं कितना अच्छा पोछा मारता हूं। आप सृष्टि की बात कर रहे हैं, आलू को मान लीजिए कढ़ाई पनीर बना लिया तो सोचने लगे हम कितने अच्छे कुक हैं। ये भावना नहीं आ जाती? कह दीजिए आप। छोटी छोटी चीजों को सृष्टि करता है तो व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत अच्छा करने वाला हूं, भूल जाता है कि जो कुछ भी कर रहा है वो भगवान की कृपा से कर रहा है। तो ये कह रहे कि मैं एक क्षण के लिए भी इस बात को कभी नहीं भूलूं, बिकॉज दैट इज फॉल डाउन। कार्य जो कर रहे हैं वह फॉल डाउन नहीं, किस चेतना में कर रहे हैं उससे उसको वो बात हो जाती है। ओके, क्योंकि इस तरह मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूंगा। मैं सृष्टा हूं नहीं, लेकिन मैं सृष्टा नहीं, ब्रह्मा जी सृष्टा कह रहे हैं कि मैं सृष्टा नहीं हूं, लेकिन जगत में यही हल्ला है कि मैं सृष्टा हूं। और अल्लाह आगे हल्ला होगा भी, तो हल्ला करने वालों की बात को मैं ना मानने लग जाऊं कि मैं सृष्टा हूं। आप देखिए जगत में जो लोग श्रीमद् भागवतम को नहीं सुनते हैं वह यह बोलते ही रहते हैं कि भाई ये तो बराबर है ना, ब्रह्मा जी सृष्टा हैं, विष्णु पालन करने वाले हैं और प्रलय करने वाले शिव जी हैं, तो तीनों को बराबर स्टेटस पे लेके आते हैं कि नहीं जगत में?
और ये तो डाउट नारद जी का भी था कि ऊर्ण नाभि इवक्लम, ऐसा लगता है कि बिना किसी की सहायता के आप जगत की सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी को इतना भगवान सामर्थ्य दे देते हैं कि लोगों को लग सकता है कि वह स्वतंत्र करता है। तो बताइए ब्रह्मा जी को कितना खतरा होगा। भाई यहाँ तो हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं तो लोग समझ रहे हैं कि भाई ये अपनी शक्ति से नहीं कर सकते हैं, फिर भी लोगों को लगता है जो अज्ञान में है। और अगर ब्रह्मा जी के बारे में बात करें तो वो तो ऐसे कार्य कर रहे हैं कि नारद जी भी कह रहे हैं कि हमको भ्रम हो जा रहा है, कि लग रहा है कि आप अकेले कार्य स्वतंत्र करने वाले। जब नारद जी को ऐसा हो सकता है, बाद में वो बोलते हैं कि नहीं फिर आप, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि आप तपस्या क्यों कर रहे हैं? अगर आप स्वतंत्र होते पूरी तरह से तो आप तो तपस्या नहीं करना चाहिए था, लेकिन लग ऐसा रहा है कि आप स्वतंत्र हैं। तो बताइए खुद को व्यक्ति को डाउट नहीं हो जाएगा, या एक भ्रम हो सकता है कि मैं स्वतंत्र करता हूं। अरे हमारे पास तो किसी को चुप कराने की शक्ति भी नहीं है, और ब्रह्मा जी क्या क्या नहीं कर देते हैं। आप आगे सुनेंगे ना 7वें स्कंद में, हिरण्यकशिपु तपस्या करके पूरा सूख गया, हड्डी पे आ गया, और बस केवल ब्रह्मा जी ने अपना जल छिड़का तो उससे पूरा शरीर उसका वापस आ गया। सोचिए अगर ऐसा हम करने लग जाएं तो कितना अहंकार हमारे मन में आ जाएगा, है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी को डर है अपनी पावर्स के द्वारा, क्योंकि आपने सुना था पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सृष्टि करने की एब्सोल्यूट शक्ति ब्रह्मा जी को दे दी है, तो वो भ्रमित हो सकते हैं। सूर्य की शक्ति प्रकाश है, बट अंधकार कैसे? अच्छा, तो अंधकार किसकी शक्ति है? शक्ति शक्तिमान पर आश्रित रहती है। तो ये बताइए कि अंधकार किस पर आश्रित है? हम पर। अगर सूर्य ना हो तो अंधकार भी नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि अंधकार सूर्य की छाया है तो आप स्वीकार करेंगे? बिल्कुल, प्लीज स्माइल। ओके, ये पृथ्वी है, थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, तो अगर उधर से रोशनी आ रही है, उधर से रोशनी आ रही तो आप समझ सकते हैं इसके पीछे अंधकार है। हाँ, पीछे अंधकार है ना, यहाँ पीछे अंधकार है ना, यहां प्रकाश पड़ेगा तो पीछे अंधकार हो जाएगा, यहां तो समझ गए ना। तो अंधकार की सत्ता किस पर आश्रित है? प्रकाश पे ही। लेकिन अंधकार कभी प्रकाश के सामने नहीं आ सकता है, और अंधकार का स्वरूप प्रकाश से बिल्कुल अलग है। इसलिए बताया था कि शक्ति वह प्रकाश की होती है। आगे अन्वय देखते हैं। आत्मशक्तिया रमया, अपनी स्वरूप शक्ति, अपनी आत्मशक्ति, रमया अर्थात लक्ष्मी सहित रमण करते हुए ग्रहित गुणावतार, अवतार स्वीकार करते हैं भगवान। और क्यों करते हैं? प्रपन्न वरदा, भक्तों की वांछा पूर्ण करने वाले। कैसे भक्तों की? जो उनके प्रपन्न हैं, जो उनके शरणागत हैं, जो उनको प्रिय करने वाले कार्य करते हैं, उनको भगवान वर देने के लिए अपनी स्वरूप शक्ति से युक्त होकर के विभिन्न अवतारों को ग्रहण करते हैं। ये समझ में आ गया? ठीक है। सह, वह भगवान यत यत करिष्यति, जिन जिन लीलाओं को करते हैं, या ऐसे कहना चाहिए, एक्चुअली करते हैं नहीं होना चाहिए, करेंगे, ये भविष्य काल में जिन जिन लीलाओं को करेंगे। स्वविक्रमम, उन भगवान विष्णु के प्रभाव या आदेश, या छूट गया है, उन भगवान विष्णु के प्रभाव या आदेश से इदम सृजतः अपि, इस विश्व की सृष्टि का कार्य करते हुए भी। मतलब समझ रहे हैं? स्वविक्रमम, अपने स्वामी, स्व मतलब अपने स्वामी भगवान श्री विष्णु के विक्रम, उनके प्रभाव से मैं सृष्टि कर रहा हूं, उनकी शक्ति को प्राप्त करके ही मैं सृष्टि कर रहा हूं। एक दूसरा, उनके आदेश से सृष्टि कर रहा हूं। जैसे समझे कि सुनने का प्रयास कीजिए, इस जगत में मान लो डीएम है, डीएम से पहले वो क्या था? जब वो आईएएस क्वालिफाई नहीं किया तो क्या था? वो सामान्य व्यक्ति। लेकिन अब वो जो क्वालिफाई हो गया, अपने को योग्य बना लिया, तो वह गवर्नमेंट की शक्ति को प्राप्त किया। ठीक, उसके पास शक्ति है, और उस शक्ति के साथ साथ उसको एक आदेश मिलता है कि तुम ये इस प्रकार से गवर्नेंस करो। तो दो चीज मिल रही है, उसको शक्ति मिल रही है और उसको आदेश प्राप्त हो रहा है। अगर केवल आदेश दे दिया जाए और शक्ति न दिए तो करेगा क्या आदमी? और अगर शक्ति भी दे दी गई लेकिन आदेश नहीं दिया गया, तब भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो स्वविक्रम का मतलब है कि भगवान ने आदेश भी दिया है कि सृष्टि करिए, और भगवान ने उनको शक्ति भी दी है। तो ये सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सृष्टि की भगवान पे ही है, वो स्वतंत्र होकर के नहीं कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, तो कह रहे हैं कि स्वविक्रम इदम सृजतः अपि, आपके प्रभाव से, उन भगवान विष्णु के प्रभाव से, उनके आदेश से इस सृष्टि का कार्य करते हुए भी, मैं आपका ही कार्य कर रहा हूं, तो किसी और कार्य नहीं कर रहा हूं, उसको करते हुए भी चेतः तस्मिन, मेरे चित्त को उन कार्यों में, तस्मिन मतलब उसमें, किसमें? उन कार्यों में जो यत यत करिष्यति, जिन जिन कार्यों को भगवान आकर अवतार लेकर के करते हैं, उन कार्यों में एषः युंजीता, यह भगवान ही नियुक्त करें। समझे? काम कर रहे हैं सृष्टि का, किसकी आज्ञा से? प्रभाव से। और किसकी आज्ञा से? भगवान से।
तो भगवान आपका इतना अद्भुत प्रभाव है कि मुझ जैसे व्यक्ति को, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मुझ जैसे व्यक्ति को आप सृष्टि का कार्य करवा रहे हैं आपसे। तो आप अपने उसी प्रभाव से मेरे चित्त को अपने उन कर्मों में लगा दीजिए जिन जिन लीलाओं को आप अपनी अंतरंग शक्ति से इस जगत में आकर करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे बात बिल्कुल अजीब सी लग रही है, जब इतना कॉम्प्लेक्स कार्य कर रहा है तो भगवान की लीला को कैसे स्मरण करेगा? कैसे स्मरण करेगा? भगवान की कृपा से करेगा। समझ गए बात? देखिए एक बात समझ लीजिए, भगवान जब तक नहीं चाहेंगे तो आप भगवान को भूल भी नहीं सकते। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आप चाहे कुछ भी कीजिए, क्या सांस लेना भूल जाते हैं? ओके, प्लीज रेज हैंड्स इफ यू हैव फॉरगॉटन टू टेक ब्रेथ। अच्छा, हम कितनी सांस ली हैं अब तक क्लास में? तब आपको याद भी नहीं है, लेकिन सांस चल रही है। 1 घंटे है ना, यानी कोई तो चलवा रहा, आपको नहीं पता कि कितनी सांस चल रही है, कब चल रही है, कुछ नहीं पता, कितनी स्पीड से चल रही है। तो भगवान करवा रहे हैं कि नहीं? हृदय कितनी बार धड़क गया, वो भी करवा रहे हैं। तो जो ये सब चीज भगवान कर रहे हैं, हमारी शक्ति से हृदय नहीं धड़क रहा हमारा। क्लियर समझ में आ रहा है? तो जैसे हमारा हृदय धड़क रहा है, हम बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, फिर भी हमारा हृदय धड़क रहा है कि नहीं? इंडिपेंडेंटली, साइमल्टेनियसली, उसी प्रकार से जगत कार्य करते हुए भी कृष्ण का स्मरण होता है। स्थावर त्वंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव स्फूर्ति। वो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उन्हें कृष्ण का ही स्मरण होगा। अब कहेंगे ऐसे कैसे होगा? तो क्या लिखा है यहाँ पे? भगवान जी कृपा करेंगे तब ना होगा। तो क्या लिखे क्या है वो? एषः युञ्जीत, मुझे नियुक्त करें, जैसे आपने मुझे इस सृष्टि के अद्भुत कर्म में, महान कर्म में, कॉम्प्लेक्स कर्म में नियुक्त किया है। मेरी बुद्धि को आप ही परिवर्तित कर रहे हो ना, है ना? तो अब उसी प्रकार से मेरी बुद्धि को साइमल्टेनियसली आपकी लीला कथा में ही लगा रखें। तो आप मन में सोच रहे होंगे हाँ, जब सृष्टि करें तो सृष्टि करें, और जब लीला का स्मरण करते लीला स्मरण करें। नहीं, सृष्टि करते करते भी लीला का ही स्मरण हो। लेट नथिंग डिस्ट्रैक्ट मी, नाउ थिंक अबाउट दिस। परीक्षित महाराज और ब्रह्मा जी दोनों एक ही प्रार्थना कर रहे हैं और एक ही चीज का भय है, मृत्यु का नहीं, डिस्ट्रैक्शन का। डिस्ट्रक्शन का नहीं, डिस्ट्रैक्शन का भय है कि नहीं? क्योंकि इस जगत में माया का एकमात्र कार्य है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन, चाहे व्यक्ति हमें गाली दे, चाहे हमें प्रशंसा करे, वो दोनों ही तरह से व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो गया ना कृष्ण से। आप में से कितने लोग इस बात को समर्थन करेंगे? दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। कृष्ण में मति, कृष्ण से विस्मृति नहीं होनी चाहिए। कुछ भी कार्य करे कृष्ण का स्मरण हो। देखिए, इस जगत में जो व्यक्ति बिजनेसमैन होता है, उसको हर जगह अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ही दिखाई पड़ती है। यहां से पैसा कमा ले, वहां से पैसा कमा ले। कहानी नहीं सुना रहे, टाइम हमारे पास कम है, लेकिन उनको यही लगता है जहां देखते हैं वहां पैसा पैसा दिखता है। कुछ भी देखेंगे तो जो भगवान का प्रेमी होता है, जिसके हृदय में प्रेम होगा, वो जहां भी देखेगा, जो कुछ भी देखेगा, उसे भगवान की कृपा ही मानेगा। हर परिस्थिति में जब आप भगवान की कृपा मानेंगे तो भगवान की विस्मृति हो सकती है। जैसे नारद जी प्रकट होंगे, ओहो ठाकुर जी की क्या कृपा है, कितना सुंदर लड़का प्रकट हुआ है। ब्रह्मा जी सोचेंगे ना, मेरा सामर्थ्य तो नहीं था, कितना सुंदर प्रकट हुआ है। देखो भगवान का शुद्ध भक्त है, महाभागवत है। उन्हें तो तुरंत सोचेगा ये मेरा लड़का है, डिवोटी है लेकिन मेरा लड़का है। लाइक दैट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक हमसे हमारे शशिकांत प्रभु सामने दिख रहे हैं, तो आप खेती करते ही हैं, खेती करते थे, खेती में इंटरेस्ट है ना? अब बहुत से लोग खेती करते हैं, लेकिन एक भक्त वाकई कृष्ण भावना भावित है तो देखेगा कि किस प्रकार से भगवान ऐसी शक्ति अद्भुत रखे हैं कि देखो पृथ्वी में कोई बीज नहीं है, लेकिन मैं एक बीज बोता हूं और उसमें से 200-300 कितने बीज निकलते, तो क्या कृष्ण का स्मरण नहीं होगा? तो प्रभुपाद यही बोलते हैं कि जो भगवान का प्रेमी है वो भगवान की शक्ति को देखकर भगवान का ही स्मरण करता है, लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति केवल शक्ति को देखता है और शक्ति का भोग करना चाहता है। तो बहुत सुंदर बात है कि मुझे मटेरियल एनर्जी से मैं किसी को डेलीगेट भी नहीं कर सकता हूं। एटलीस्ट अभी तो ब्रह्मा जी किसी को डेलीगेट नहीं करेंगे, तुम सृष्टि करो। शत्रुपा मनु जब सृष्टि कर देंगे तो उनको डेलीगेट करेंगे, लेकिन अभी तो उन्हें ही सृष्टि करनी है और वो सृष्टि कर रहे हैं, और उस सृष्टि में उनका मन मटेरियल एनर्जी से डील करना ही पड़ेगा, रजगुण से भी डील करना पड़ेगा। लेकिन भगवान मेरा मन आपकी लीला कथा में लगे रहे, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। कितनी लालसा है। तो अब प्रश्न हुआ कि वह मैं आपकी इच्छा को पूर्ण क्यों करूंगा? क्योंकि वरदा
प्रपन्न वरदा, मैं आपका शरणागत हूं, इसलिए आप मेरी इच्छा को पूर्ण करेंगे। और इच्छा गलत कौन सी है? एक बार बोलते ना, हम कौन सा गलत मांग रहे हैं? अगर आप भगवान से मांगते हो कि आपका स्मरण रहे, तो कौन गलत मांग रहे हैं आप? भगवान तो चाहते ही हैं ना। ये जो भगवान आपको देना चाहते हैं वो आप मांगेंगे तो क्या भगवान नहीं देंगे? सुनाई पड़ा? जो भगवान चाहते हैं कि आप करिए, अपना मन उनमें लगाइए, तो अगर प्रार्थना करेंगे ऐसा, तो भगवान आपको नहीं देंगे क्या? क्या मूर्खता है अगर हम सोचते हैं सब। जो भगवान ऑलरेडी चाहते हैं कि आप उसको करिए, और आप वही प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मेरा मन आप में लगा रहे, तो आप सोच रहे हो भगवान आपको होल्ड कर लेंगे उसमें, कि नहीं करने देंगे, आपको रोक लेंगे। हम अपने आप को रोक रहे हैं, भगवान नहीं रोक रहे हमें स्मरण करने से, वो तो बोल रहे हैं करने के लिए। तो ऐसा यह भगवान नियुक्त करे। यथा कर्म शमलम, जिससे, उससे क्या फायदा होगा? मेरी लीला कथा का स्मरण करने से क्या फायदा होगा? तो कह रहे यथा, जिससे। यथा का मतलब होता है, यथा का शब्द है ये ना, अर्थात जिससे। ये नॉर्मली यथा का मतलब होता है जिस प्रकार, लेकिन आचार्यों ने कहा यथा मतलब जिससे, जिसके द्वारा, इस भगवत लीला कथा की स्मृति के द्वारा कर्म शमलम, कर्म की आसक्ति तथा उससे जनित विषमता आदि पाप विजयाम को त्यागने में समर्थ हो सकूं। इसका मतलब क्या है? देखिए, वह कर्म की आसक्ति किस प्रकार से हो सकती है। बड़ी सुंदर सृष्टि करी और सोच रहे हैं कि कितनी अच्छी सृष्टि करने वाला हूं, और कोई खराब सृष्टि करी, अरे ये कितना खराब हो गया। तो भाई वह तो भगवान के निमित्त मात्र हैं, वो भगवान जैसे उनसे करवा रहे हैं वैसे करें। तो भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति इस प्रकार की भावना में रहता है कि मैं तो भगवान का निमित्त मात्र हूं। ये बहुत बड़ी पॉइंट है। अगर व्यक्ति मैनेजमेंट में है और भगवान का श्रवण कीर्तन नहीं कर रहा है, तो राग और द्वेष होना अवश्यम भावी है। ये मैनेजमेंट का स्वरूप ही है कि आप कोई कार्य करेंगे तो कोई आपसे उसको पसंद करेगा, कोई नहीं पसंद करेगा। मैनेजमेंट क्या, घर में भी आप कुछ भी कार्य करिए, आप खाना बनाइए, चार लोग बैठेंगे, कोई कहेगा ये अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है, सबका अपना मन है। तो हम भी इस प्रकार से, जो हमको अप्रिशिएट करेगा उसके प्रति हमें राग होने लगता है, जो नहीं करेगा उसके प्रति द्वेष होता है। कह दीजिए कि नहीं होता, होगा ही। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार का राग द्वेष मुझ में उत्पन्न ना हो। मैं आपकी कृपा से जो कुछ बोल कर पा रहा हूं, और मैं आपकी लीला कथा में रहूं। जब आपका मन भगवान की लीला कथा में लगा रहेगा, तो ये राग द्वेष कैसे आ जाएगा बताइए? क्लियर? तो यह है, समय बहुत बढ़ गया। एषः प्रपन्न वरदो, ये भगवान जो अपने शरणागतों को वर प्रदान करने वाले हैं। रमया आत्मशक्तिया, अपनी रमा लक्ष्मी देवी जो उनकी आत्मशक्ति हैं, स्वरूप शक्ति हैं, उसके द्वारा यद यद करिष्यति, जो जो कार्य करते हैं। क्या, कैसे? तो कहते हैं गृहीत गुणावतार, अपने अवतारों को ग्रहण करके जो भी वह कार्य करते हैं, जो लीला करते हैं। तस्मिन् स्वविक्रमिदम, तस्मिन् स्वविक्रमम इदम, तस्मिन मतलब उन कार्यों में, स्वविक्रमम, स्व मतलब अपने स्वामी भगवान विष्णु की प्रभाव या आज्ञा से, इदम सृजतो अपि, इस जगत की सृजन करते हुए भी, चेतः युंजीता, ये भगवान मेरे चित्त को उन कार्यों में, उन लीलाओं में ही लगाए रखें। मेरा इंटरेस्ट इधर ना हो, मतलब सृष्टि में ना हो करके भगवान की लीला कथा में ही रहे। वहाँ ही इंटरेस्ट इन द सेंस, इंटरेस्ट तो खैर सृष्टि करने में है, लेकिन उनका जो चित्त है, उनका जो आकर्षण है, भगवान की लीला में ही लगा रहे। तो उससे क्या होगा? कर्म शमलम च यथा विजयाम, जिसके द्वारा मैं कर्म की आसक्ति और उससे जनित जो राग और द्वेष है, उससे मैं रहित रह सकूं, एकदम निष्प्रभावित रह सकूं। जैसे कि कमल का पत्ता कीचड़ के ऊपर रहता है। श्रीधरी, हे भगवान, आपकी अपनी शक्ति है लक्ष्मी जी, उनके साथ गुणावतारों को धारण करके आप जिन जिन कर्मों को करेंगे, आपके उन्हीं कर्मों में से मेरा विश्व रचना का प्रयास भी एक है। क्योंकि मैं तो आपकी आज्ञा से ही विश्व की रचना का कार्य करूंगा, तो ये रचना का कार्य भी आपका ही कार्य है। अतएव आप ही मेरे चित्त को प्रेरित करें, जिससे कि मुझ में विश्व रचना के कर्तृत्वाभिमान रूप दोष ना आ सके, उससे मैं दूर रहूं। यही प्रार्थना दूसरे स्कंद में करे, तो फिर यहाँ पे करना है कि भगवान मुझ में ये भावना नहीं आए कि मैं करने वाला हूं। भाई सिंपल सी बात है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट? ये हाथ कार्य करता है, लेकिन कभी उसको ये भावना नहीं आती कि मैं कर रहा हूं। समझ में आ गया? ये हाथ कार्य कर रहा है, लेकिन ये हाथ जो ऊपर उठा है, ये पूरे शरीर के प्रयास से, समझ गए? यही प्रभाव समझाते हैं।
हाथ पूरे शरीर के प्रयास से कुछ करता है, यद्यपि लगता है कि हम अपने हाथ से कर रहे हैं। तो जैसे हाथ कभी ये भावना नहीं करता कि मैं कर रहा हूं, जबकि हाथ से कार्य हो रहा है। मैंने हाथ से माइक पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है? किसी को कोई विरोध है? अब तो पकड़ा है ना, हाथ से ही पकड़ा हूं ना। तो क्या हाथ स्वतंत्र रूप से इस माइक को पकड़ा है? अब समझ में आ गया? उसी प्रकार से हम सभी लोग कुछ भी करने में असमर्थ हैं जब तक भगवान ना चाहे। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इससे आप पहले थोड़ा समय ऊपर लगेगा, लेकिन आपको जिसको जाना हो चला जाए, जिसको सुनना हो सुन सकता है, जिसको भी आना में कोई आपत्ति नहीं, जैसे जैसे करना चाहें। बहुत अच्छी पॉइंट है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आज या कल कोई गाली जरूर देगा, लेकिन वो गाली देने में असमर्थ है, उसका सामर्थ्य नहीं है गाली देने का। दे गाली जितना देना चाहता है, वो जितना देना चाहता है वो उतना नहीं दे पा रहा है। वो उतना ही दे पा रहा है जितना भगवान उसको अलाउ कर रहे हैं मुझे दे, मेरे प्यूरिफिकेशन के लिए। डज दैट मेक सेंस? भगवान उसको अगर अलाउ नहीं करेंगे तो एक मुख से वो कुछ नहीं बोल पाएगा। बोलना चाहेगा कारी कमली वाले कुछ और बोलना चाहे, गाली देगा, उससे निकलेगा कृष्णा समझ रहे हैं, राम निकले, उसके मुख से कुछ और निकलना ही नहीं देंगे। और कोई प्रशंसा कर रहा है तो वह भी असमर्थ है, वो भी वही बोलेगा कि जो भगवान उसको बोलने देंगे। इज दैट क्लियर? ईशस्य ही वशे लोके लोको योषा दारू मई यथा। तो मेरा नुकसान कब है? मेरा नुकसान तब है जब मैं गाली देने वाले प्रति द्वेष करूं। वह अगर उसने मेरे हृदय में द्वेष उत्पन्न करा लिया तो उसने मुझे हरा दिया। आई स्टिल लव यू बिकॉज तुम तो बहुत कम दे रहे हो यार भगवान तो बहुत कम तुम्हारे द्वारा पास होकर के दे रहे, बहुत कम। कुत्ता ही तो बोला फॉर एग्जाम्पल, अपन तो डॉग है ही कृष्ण के, मैं जस्ट एग्जाम्पल। वो दे जरूर रहा है, लेकिन अगर हमने लेना शुरू कर दिया तो हम कर्म के शमले फंस गए, हम देही भावना में आ गए, है कि नहीं? तो भगवान ही ऐसे है ना। हम फिर याद आ रहा है ब्रह्मा बुद्ध जी को बोल रहे थे, कोई बुद्ध जी को, भगवान बुद्ध को गाली दे रहा था, खूब गाली दिया, भगवान भागे भी नहीं वहां से, खड़े सुन रहे हैं। तो दूसरा आदमी बोला ये आपको गाली दे रहा है, आपको कुछ हो नहीं रहा है? तो कह रहे हैं ये दे रहा है लेकिन मैं ले नहीं रहा हूं इट्स इट नॉट? अगर आप देखें, जैसे एग्जाम्पल केस इन पॉइंट, बस में लोग आकर के कितना चीखते हैं ना, होते हैं ना, नींबू निचोड़ने वाला ले लो, ये ले लो, और उनका गला यहां से ऐसे फूल रहा होता है। तो आप कुछ स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वो नींबू का गुण बोल रहा है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन का गुण बोल रहा है, वो आपका गुण नहीं बोल रहा है ना? अगर वो इस प्रकार से हमको मतलब गाली बकने लग जाते हैं जोर जोर से, मतलब गला फुला, नस फुला फुला करके, गला फाल फड़ करके, तो स्वाभाविक बात है हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वहां हम अज्ञान में सोचने लग जाएंगे कि मेरे गुणों को या दुर्गुण को बोल रहा है। लेकिन वो तो नींबू निचोड़ने वाली मशीन को बोल रहा है। अगर कोई हमको दुर्गुण कुछ बोल रहा है गलत, तो हमको नहीं बोल रहा, वो देह को बोला, देह का कुछ धर्म, वो देह को भी नहीं बोल रहा, वो कंफ्यूज है किसको बोल रहा है। वो पृथ्वी को बोल रहा है कि जो जल को बोल रहा है कि आयु को, व्हाटएवर, किसी को बोला है। पीपल विल ऑलवेज डू समथिंग, लेकिन हमारे मन डिस्टर्ब हो जाएगा, हम भगवान को छोड़कर उस व्यक्ति का स्मरण करने लग जाएंगे, है कि नहीं? हमारी प्रसन्नता तो गायब हो गई ना। तो कह रहे हैं कि इस जगत में मैं बहुत सारे कार्य करूंगा, सृष्टि के कार्य करूंगा, मेरे मन में ये कर्तृत्व अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं, और कर्तृत्व अभिमान आया तो राग द्वेष आएगा। अभिमान मीन्स भूल गए कि मैं कौन हूं, अविद्या मीन्स अपने स्वरूप को भूल जाना, अस्मिता मतलब जो नहीं हूं वो देह, उसको मानना, और उसके बाद क्या होगा भाई साहब? राग और द्वेष होना अवश्यम भावी है, ये अवश्यम भावी है। सारार्थ दर्शनी, रजोगुणमयी सृष्टि के कार्य के प्रभाव से भयभीत होकर ब्रह्मा जी अपनी भक्ति के उदय के लिए प्रार्थना करते हैं, कहने कि भगवान मेरी भक्ति को बचा कर रखिए, मेरी भक्ति को बचा कर रखिए, मैं कार्य तो बहुत खतरनाक कर रहा हूं, मेरी भक्ति को बचा कर रखिए। एषः प्रपन्न वरदा, अर्थात ऐसे भगवान, ऐसा मतलब ऐसे भगवान अपने प्रति शरणागत मुझको वर प्रदान करें, यह अर्थ है। मैं उनका शरणागत हूं, आप प्रणत प्रिय हो, पिछले श्लोक में वो बोले हैं, आप मुझे वरदान प्रदान करें, प्लीज इनको बचा के रखिए, पूरा दिन बचा के रखिए। ही इज ओनली प्रेइंग फॉर अ डे माय डियर डिवोटीज। सुनाई पड़ा, दिखाई पड़ा? मुझे लग रहा है कि भक्तों के मन में कॉम्प्लेसेंसी होगी, हम तो पूरे जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रह्मा जी यहाँ पूरे जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, केवल एक दिन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि समाप्त होने के, उनका दिन समाप्त, सृष्टि समाप्त। ब्रह्मा जी इतने महान भक्त होकर केवल 12 घंटे के लिए चिंतित हैं। थिंक अबाउट योर सेल्फ, आवर सेल्फ, वेयर इज द रूम फॉर कॉम्प्लेसेंसी, कि मैं पूरा जीवन भर भक्ति कर लूंगा। कभी सोचे इस तरह से आप कि केवल 12 घंटे में इतना कुछ हो सकता है, और वो एक एक क्षण के डर रहे हैं कि इस 12 घंटे में एक बार भी मेरे को आपकी विस्मृति ना हो।
हैव यू एवर थॉट लाइक दिस? इज इट नॉट अ ब्यूटीफुल श्लोका? केवल 12 घंटे भगवान हमको बचा लीजिए, रात्रि में तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। इज इट नॉट? मेरे ख्याल से आप में से रात्रि को तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होगा, गाली नहीं दे रहा होगा रात्रि में। नॉट मच ऑफ अ प्रॉब्लम इन दैट सेंस। सो जाऊंगा तब तो उतनी माया नहीं है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, लेकिन जागते हुए बहुत माया आ जाती है। ये सब चीजें मैं एक भी एटलीस्ट ये बात तो मैं सोच के नहीं आया था। ब्रह्मा जी केवल 12 घंटे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमने को सीखना है। कल सुबह 4 हम लोग कम सोते हैं, ब्रह्मा जी थोड़े एडवांस्ड है, तो हम लोग खाली 6 घंटे सोते हैं। तो वट एवर कि 18 घंटे तो भगवान हमको बचा के रखे। 18 आवर्स प्लीज सेव मी। रमया अर्थात भगवान की स्वरूपभूत शक्ति के द्वारा, न कि माया शक्ति के द्वारा, इसलिए ग्रहित गुणावतार अर्थात स्वरूप शक्ति से प्रकट भक्त वात्सल आदि गुण जिनमें होते हैं, ऐसे अवतार भगवान स्वीकार करते हैं। अब देखिए, एक शब्द आप बिल्कुल चूक गए, मैंने भी एक्सप्लेन नहीं किया। ग्रहित गुणावतार का मतलब क्या है? जो गुणावतार को ग्रहण करते हैं, है ना? लेकिन ये अर्थ नहीं भाई। गुणावतार में तो एक ब्रह्मा जी भी है और शिव जी तो बस 3 ही अवतार ग्रहण करते हैं, ये अर्थ नहीं है। ग्रहित गुण अवतार ऐसे अवतारों को ग्रहण करते हैं जो भक्त वात्सल्य आदि गुणों को प्रकट करते हैं, और वह दिव्य हैं, क्योंकि रमया आत्मशक्त्या, वह भगवान अपनी आत्म अतरंगा शक्ति से ऐसे अवतार को प्रकट करते हैं। समझ पाए इसका अर्थ? मैं क्षमा चाहूंगा कि इसको मैं ठीक से समझाया नहीं आपको बात। ग्रहित गुणावतार मतलब ऐसे भगवान अपनी रमया आत्मशक्त्या, अपनी आत्मशक्ति रमा द्वारा, लक्ष्मी द्वारा वह ऐसे अवतारों को ग्रहण करते हैं जो दिव्य गुण जैसे कि भक्त वात्सल्य आदि से युक्त रहते हैं। अब समझ में आया आपको? इसलिए ऐसे अवतार जो जो कार्य करते उसमें मेरा मन लगा रहे। जैसे कि पूतना लोक बालग्नि राक्षसी इत्यादि, तो उसका स्मरण कर रहे हैं ना विदुर जी। जो भक्त हैं वह नित्य ही भगवान के गुणों का स्मरण करते रहते हैं। कितना सुंदर गुण भगवान का है, इतने सुंदर गुण हैं, और भगवान के वह सारे गुण जो हैं भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट करते हैं। जैसे सूर्य अपना ताप और जो प्रकाश आदि वो कहाँ से प्रकट करता है? वो अपनी शक्ति से प्रकट करता है, अंधकार के द्वारा नहीं प्रकट करता है। तो ये शब्द है ग्रहित गुणावतार का अर्थ। सॉरी, ये अर्थ है ग्रहित गुणावतार का, ग्रहित गुणावतार शब्द का अर्थ। आप देख रहे हैं कि कैसे इस शब्द को हम बिल्कुल गलत समझ सकते हैं। अभी व्याख्या मैंने ठीक से नहीं किया था, तो आप लोग ये सोच रहे थे ना कि जो गुणावतार को ग्रहण करते हैं। तो जब मैं बोल रहा था तब भी मैं सोच रहा था कि अरे ये कैसे, केवल गुणावतार को थोड़ा करते हैं? वराहदेव भी तो आते हैं, वो तो गुणावतार नहीं है ना, तो लीलावतार है ना। नरसिंह देव भी तो आते हैं, तो वो गुणावतार तो नहीं है। तो वह नरसिंह देव के द्वारा आपको समझ में नहीं आता कि भक्त वात्सल्य है उनका कितना अधिक, अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, प्रहलाद महाराज से या वराहदेव। तो ऐसे अनेक अनेक दिव्य गुणों से विभूषित होकर के भगवान आते हैं। तो ग्रहित गुणावतार का यह अर्थ है। तस्मिन अर्थात पृथ्वी का उद्धार आदि जो भगवान के कर्म है, तस्मिन का मतलब होता है उसमें, यानी उन कर्मों में जो भगवान करते हैं। अभी कुछ समय के बाद ही 30 स्कंद में आएगा, भगवान पृथ्वी को उठाते हैं। तो ऐसे लीलाओं में, अनेक भगवान की ऐसी लीलाएं हैं, उनमें मेरा चित्त युंजित अर्थात लगा रहे। जरा समझने का प्रयास कीजिए। ब्रह्मा जी तो इन लीलाओं को देखते हैं भाई साहब। आप लोग तो सुनते ही हो, किसी पिक्चर की स्टोरी सुनना और पिक्चर को देखने में अंतर नहीं होता है? बहुत होता है। कब देख के आए? अच्छा ठीक है, तो आप समझ रहे हैं बहुत अंतर होता है। तो सुनना और भगवान की लीला को देखे रहें, तो आप देखेंगे कि आप अगर किसी की रुचि है इस तरह की पिक्चर उच्चर देखने की, जो कुछ भी कोई दृश्य देख लेता है तो वो मन में छप जाता है। तो कहते जिन जो लीलाएं आप करेंगे, ब्रह्मा जी तो देखेंगे ना कि कैसे भगवान पृथ्वी को उठा रहे हैं। आप तो केवल इमेजिन कर रहे हो, लेकिन वो तो सीधे सीधे देखेंगे। तो कहने बस वो मन में छपा रहे कैसे आप हिरणाक्ष को गाली दे रहे हैं इत्यादि इत्यादि। और उसके बाद देंगे, आप देखना खूब गाली देंगे। हमको पहले बड़ा अच्छा लगता है, अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं। एक्शन मूवी अच्छी लगती है हमको, एक्शन मूवी ऑफ कृष्णा बड़ी अच्छी लगती है। तो जहाँ भगवान मारपीट कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वह तो हम सुन रहे हैं, ब्रह्मा जी देखेंगे, कहते हैं जो हम देखेंगे वही जो कर्म आप करेंगे हम देखेंगे, और उसी में मेरा चित्त लगा रहा है। ये मेरा, मैं कभी भूलूं नहीं इसको। ये कहते हैं मैं कैसा हूं, ब्रह्मा जी कैसे हैं? तो कहते हैं कि स्व विक्रमम अर्थात स्व मतलब अपने, स्व मतलब होता है ना अपने प्रभु के विक्रम अर्थात प्रभाव से इदम अर्थात विश्व की उनकी आज्ञा से मैं सृष्टि करूंगा। तो विक्रम का मतलब है प्रभाव, या विक्रम का मतलब है आज्ञा। तो उनके द्वारा इस सृष्टि विषय में मेरा चित्त आसक्त ना हो, अपितु उनकी लीला कथा में आसक्त हो, यह उनका वरदान चाहते हैं। इस तरह का प्रार्थना क्यों रखी गई? ताकि हम भी
इसी प्रकार की प्रार्थना करें। अविस्मृति तव चरणार विंदे भवे भवे में स्तु भवत प्रसादात। महाराज कुलशेखर कहते हैं मुकुंद मूर्धना प्रतिपत्य याचे भवन्तमेकन्तमिहं तमर्थम अविस्मृति तव चरणार विंदे भवे भवे में स्तु भवत प्रसादात। हे मुकुंद, मैं अपने चरणों को आपके क्षमा कीजिएगा, मैं अपने सिर को आपके चरणों में रख करके बोल रहा हूं कि मेरे कोई भी जन्म हो, मेरे को तो आशा नहीं कि मैं मुक्त होऊंगा, लेकिन किसी भी जन्म में जो भी मैं भव को प्राप्त हूं होने मतलब शरीर प्राप्त करूं, आपकी अविस्मृति हो, आपके चरणों की विस्मृति नहीं हो। यही भक्तों ने बार बार कहा है। क्यों? और समझने का प्रयास कीजिए ऐसा कब होगा। सुनिए, जब भगवान से प्रीति होती है तो भगवान का स्मरण करने में सुख मिलता है, और जहां सुख मिलता है वहां मन जाता है। अब समझ में आया? तो वस्तुतः वह भगवान से उनकी प्रीति ही मांग रहे हैं। क्लियर हो गया? इक्वेशन बिल्कुल क्लियर है। जी हाँ, तो हमको भी भगवान के पास जाकर व्यर्थ की चीजें नहीं मांगनी चाहिए, भगवान से दुख प्राप्त करने वाली चीजें नहीं मांगनी चाहिए। एटलीस्ट ये स्टैंडर्ड है। भगवान मैं प्लीज मुझे थोड़ा तो दुख दे दीजिए। अब हम ऐसा कहाँ मांगते हैं? आप समझ रहे हैं, किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति मांग रहे हैं, स्त्री मांग रहे हैं, धन मांग रहे हैं, यश मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो केवल दुख बात देने वाली चीज है, इसका आत्मा से तो कोई संबंध है नहीं। तो भगवान कहेंगे यार मैं तो आनंद देने वाला हूं, तुम मुझे दुख क्यों मांग रहे हो? वी आर प्रोग्राम्ड लाइक दिस समहाउ। इसीलिए हमें समझना होगा कि हमें क्या मांगना चाहिए भगवान के पास जाकर। तो कभी कभी भक्त कहते हैं प्रभु जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, प्रभु जी हम वो प्रार्थना तो कर रहे हैं कि हमको प्रेम दीजिए, लेकिन अंदर कुछ और इच्छा है, ये एक और दिक्कत होती है। लेकिन फिर भी वही मांगिए। क्या मांगिए? अवस्मृति तव चरणारविंद। भगवान आपकी स्मृति रहे, आपकी स्मृति रहे। चक्कर क्या है कि बद्ध जीव को ये अनुभव नहीं है कि भगवान की नितंत सतत स्मृति में कितना सुख है, इसलिए वह भगवान से नहीं मांगता। ये बात है ना। इस जगत के भोगों का कुछ कुछ अनुभव है और लगता है कि वह सुखी हो जाएगा, इस कारण से वो भगवान से भोग मांगता है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति करता रहेगा, श्रवण कीर्तन करता रहेगा, और तब उसको सुख मिलने लग जाएगा, तब उसको यही रहेगा कि भगवान बस आपकी भक्ति करने को मिल जाए, आपकी भक्ति करने को मिल जाए। कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि कहीं आपकी भक्ति छूट जाए। एक और भाव रहेगा कृतज्ञता के, भगवान मैं कितना अयोग्य हूं, फिर भी आप मुझे भक्ति करने का मौका दिए, है ना। तो वो यही मांगेगा ना कि भगवान हमको भक्ति करने दीजिए, भक्ति करने दीजिए, भक्ति करने दीजिए। एनीवेज, आप यहां देख पा रहे हैं कि ब्रह्मा जी कृतज्ञ हैं। उन्हें ऐसा करना चाहिए ताकि मैं कर्म शमलम अर्थात सृष्टि कार्य द्वारा उत्पन्न विषमता आदि पापों से बच जाऊं। ये तो स्पष्ट समझ आ गया होगा। विषमता मतलब भाई ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है, यह बल्कि जीव आत्मा का ये गुण है, ये दुर्गुण है कि वह विषमता से युक्त होता है। कुछ लोगों को अपना मानता है, उनके प्रति राग होता है, और अपने प्रति या जिन्हों के प्रति राग है उनके कोई विरुद्ध चलता है तो उनसे द्वेष हो जाता है। इस जगत में बच्चे पैदा करता है, सृष्टि हुई, तो बच्चों का कोई अहित कर दे अपने बच्चों का, तो उससे द्वेष होता है कि नहीं होता? होता है। और बगल वाले के बच्चे का द्वेष, कुछ गलत कर दे, कुछ ज्यादा गलत ना करे, कुछ बुरा भी बोल दे, तब भी व्यक्ति कुछ नहीं होता। तो ये हो गया ना दोष, ये दोष हो गया ना सृष्टि की वजह से। जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं सृष्टि करूं लेकिन निर्लिप्त रहूं, आपकी कथा में मेरा मन लगा रहे, मेरी आसक्ति जगत में न रहे। तात्पर्य, भौतिक सृजन, पालन तथा संहार के निमित्त प्रकृति के 3 गुणावतार ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर हैं, किंतु विष्णु रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति में भगवान का अवतार संपूर्ण कार्यों के लिए परम शक्ति है। ब्रह्मा जी जो सृजन के गुणों में सहायक मात्र हैं, भगवान के उपकरण रूप में अपने वास्तविक पद पर बने रहने की इच्छा व्यक्त की, न कि अपने को सृष्टा बनने होने की झूठी प्रतिष्ठा से गर्वित होने की। समझ गए? मैंने एग्जाम्पल बताया था उपकरण का, क्या शब्द था वो, लोक उपकरण ऐसे शब्द था ना। एनीवे, लोकत्रयोपकरणम, तीनों लोकों को बनाने वाला मैं उपकरण हूं, मैं आपका चमचा हूं। समझे? आप लोगों को कई बार बोला तुम लोग तो कृष्ण के चमचे हो। हाँ, तो ब्रह्मा जी भी तो हैं। यही तुम्हारी प्रार्थना है। मोरा यही अभिलाष, चमचे के रूप में दियो सेवा। समझ रहे ना, सेवा चमचे के रूप में होनी चाहिए। दिस मींस आई शुड रिमेंबर दैट आई एम अ हम्बल इंस्ट्रूमेंट। मैं कुछ क्लेम नहीं करूं। राधानाथ, परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांगा एंड नथिंग फॉर मी। समझ आया?
प्रेम ध्वनि में अंत बोलते ना, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग एंड नथिंग फॉर मी। वो जो कुछ हो रहा है वो उनकी कृपा से हो रहा है, हम कुछ नहीं करने वाले। हमें तो केवल चम्मच के रूप में रखे हुए हैं, हम तो गंदे चम्मच से हमको रगड़ रगड़ कर साफ कर रहे हैं, उसके बाद भगवान की सेवा करवा रहे हैं, है कि नहीं? ये गुरु की आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है। ऐसा मन में बना रहे। अच्छा ये बताइए, अगर ऐसा मन में बना रहेगा तो आप कितने फ्री हो जाएंगे, एकदम चिल। आपके मन में यह भी नहीं आएगा कि मैं कुछ कर सकता हूं, और यह भी नहीं आएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जैसे भगवान यूज कर ले, भगवान का प्रिय बनने और उनका वर पाने की यही विधि है। यही का मतलब क्या है? और कोई विधि नहीं है। देखिए क्यों प्रभुपाद जी का तात्पर्य न पढ़ा जाए, इतना सुंदर प्रभुपाद जी का तात्पर्य। क्यों का मतलब बहुत लोग नहीं पढ़ रहे हैं। कितना सुंदर प्रभुपाद सीक्रेट बता रहे हैं। अगर प्रभुपाद जी आपके सामने होते तो यही बताते कि बेटा यही विधि है कि झूठी प्रतिष्ठा को त्याग करके भगवान की सेवा में निमित्त बनने का प्रयास करें। इच्छा करे कि भगवान हमें सेवा करने दें जो उनको प्रिय है, लेकिन ये स्मरण रखें कि ये सेवा करने का सामर्थ्य वो सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं। ठीक है। मूर्ख लोग अपने द्वारा निर्मित संपूर्ण सृजनों का श्रेय लेना चाहते हैं, किंतु बुद्धिमान लोग यह भली भांति जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। ईशस्त ही वशे लोको योषा दारू मई था। अगर हम किसी एक जीव को भी भक्ति में आकर्षित करने के लिए समर्थ हो सके तो ये भगवान का आशीर्वाद हम पर है। ये सेवा सबसे बड़ी सेवा भगवान की है कि नहीं? भगवान ने आज्ञा दी है इस प्रकार से, और ऐसा अगर हम करने में समर्थ हो पा रहे हैं तो ये भगवान का आशीर्वाद समझना चाहिए। टेक इट एज अ वेरी ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड, कि भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद अपने पर माने कि कोई आपको पूछ रहा है, आपकी सहायता मांग रहा है भक्ति करने के लिए। लेकिन अब हम एक बात क्लियर कर लें, एकदम बात क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा समय लूंगा, क्योंकि बहुत भक्त ऐसा सोच सकते हैं और मुझ में दोष निकाल सकते हैं, और या फिर किसी और भक्त में दोष निकाल सकते हैं जो आपको गाइडेंस दे। देखिए जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपकी सहायता वो करना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है, और वो नेग्लेक्ट नहीं भी करते हैं, नहीं नेग्लेक्ट करते हैं। लेकिन ये महाराज से पूछा गया कि महाराज साधु लोग सबके सुहृद होते हैं, सबकी सहायता करते हैं, तो बहुत बार महाराज लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो महाराज कहे देखिए सहायता करते हैं ये तो सही बात है, सहायता करते हैं जब सहायता करने की आवश्यकता हो, लेकिन अगर कोई कपाल पर चढ़े और अपना भजन डिस्टर्ब हो तब वो सहायता नहीं करते हैं, क्योंकि वो सहायता लेने नहीं आया, वो कपाल पर चढ़ने के लिए आया। समझ रहे? कपाल पर चढ़ने का मतलब आप किसी सीनियर भक्त के पास जा रहे हैं तो आप उससे रियली अपनी भक्ति में सहायता मांगना चाहते हैं या उसका टाइम खराब करना चाहते हैं? तो आप देखिए कि वह नेग्लेक्ट कब कर रहा है, जब आप समय खराब करना चाहते हैं, क्योंकि वक्त समय नहीं खराब करना चाहते हैं। ये एक गुड़ाकेश प्रभु कह रहे थे, वो तो बहुत जब करते हैं तो उनके पास कोई आता बात करने लिए कहते हैं भैया मेरे पास टाइम नहीं है। जिस व्यक्ति को वो तो अद्भुत भक्त, जो भक्त रोज 2 लाख नाम जब करने वाला है वो क्या टाइम देगा बताइए आप? और स्पेशली जागतिक बात करने, जगत की बात करने के लिए तो उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसी में व्यक्ति लोग फंसा रहते हैं। तो बहुत ध्यान देना हो कि हम दोष बुद्धि ना कर लें। इट्स लाइक मैं पर्सनली परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को तभी कॉल करता हूं जब मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। मैं कभी महाराज को पूछा नहीं कि आप कैसे हैं, नहीं, डांट खाने का मतलब ही नहीं है। हम कभी प्रश्न नहीं कर, हम ऐसा प्रश्न किए नहीं आज तक। महाराज कभी नहीं प्रश्न किया कि आप हम कैसे। जब मुझे अपने प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिलता तब मैं महाराज से पूछता। जैसे मेरे को मन में डाउट था कि मैं बैठा हूँ सामने, मैं हमेशा नॉर्थ फेस करता हूँ, गिरिराज जी सामने है, अब हमको गायत्री करनी चाहिए ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट में, सुबह दोपहर शाम के हिसाब से। तो मैंने क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा महाराज क्या करना चाहिए? तो महाराज ने कहा भगवान सामने है तो वहाँ देश काल का कोई नियम नहीं, भगवान के सामने बैठ के ही करना चाहिए, बस केस क्लोज्ड, बस खत्म। और मैं कोई बात नहीं करता अनावश्यक। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी कभी लोग ऐसी दुनिया की बात करते हैं, हेलो हाय करने का, आप कैसे हो, तो ऐसे भक्तों से आपकी बात, स्पेशली आप सीनियर भक्त से बात कर रहे हो तो क्या बात कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो ऐसा? तो वहां अगर कोई कह दे कि नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ये गलत बात है। यू आर नेग्लेक्टिंग एंड नॉट लर्निंग हाउ टू डील विद द सीनियर डिवोटी। मैं सब बात क्यों बोल गया था, कहां से बात आ गई? हाँ, मैं खाली यही विधि है कि नहीं मैं क्यों बात कुछ कहने वाला था, एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, नहीं हाँ कहाँ से बात आ गई थी, कुछ बात कहने वाला थे। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि हम लोगों को किसी, हाँ मैं ये इस बात पे बोल रहा था कि हम लोगों को कोई अगर भक्ति में मदद मांगता है तो हमारा भाग्य है, लेकिन अगर हमारा टाइम बर्बाद, वो सोच रहा है कि मैं भक्ति में मदद मांग रहा हूँ लेकिन जो हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है और हम रेसिप्रोकेट ना करें तो वो हमारा दोष नहीं है। मैं इस बात पे बोल रहा था। आप भगवान के बारे में कुछ जानना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
ऐसे बस खाली यू वांट टू चैट फॉर नो रीजन, देन यू आर वेस्टिंग द अदर पर्सन्स टाइम। इस तरह अद्भुत सृजनों का श्रेय भगवान को मिलना चाहिए। यानी जो कुछ भी कार्य हो रहा है, मेरी जब पत्ती नहीं हिल सकती तो मेरी जीभ कैसे हिलेगी? जीभ भी एक पत्ती की तरह है कि नहीं? मेरी जीभ भी हिल रही है तो भगवत कृपा से हिल रही है। जो 16 माला में जीभ हमने जीभ रूपी पत्ती हिला ली, वह भी भगवान की कृपा से हुई। यहाँ सोचना नहीं चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। प्लीज एक बात सुने बिना जाना मत, जबरदस्त बात, बहुत जबरदस्त बात। आप 64 माला करो या 2 लाख करो या 4 लाख करो, कितने भी नाम उच्चारण, कितनी भी भक्ति करो, ये चेक करिए कि उस भक्ति को संपादित करने के बाद मन में ये आया कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, या ये मन में आया कि मैंने कुछ किया ही नहीं। भाई अगर मन में ये आ रहा है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं भाई अन्यों से, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। और अगर ये आ रहा है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, अरे अन्य भक्त लोग सेवा कर रहे हैं, तब हम सही भावना से भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि सही भावना से भक्ति कर रहे हैं तो मन में यही भावना आएगी कि हमने तो वो कुछ किया नहीं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर कृष्णा, एंड दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी, दैट इज ये नम्रता है। तो आप चाहे कितना भी माला जप कीजिए, भागवत पढ़िए, जो कुछ भी करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जरूर चेक कीजिए कि ये भावना तो नहीं आ रही कि मैं अन्य से श्रेष्ठ हूं, क्योंकि ये भक्ति का प्रभाव होना नहीं चाहिए। बहुत सतर्क होकर के व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट। यानी हम ये सब इसलिए बोल रहे हैं कि जो कुछ भी मैं कर भी पा रहा हूं भक्ति में भी, वह भी भगवान के द्वारा ही क्रियान्वित हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अच्छा भी अगर कुछ बोल पाया, भगवान की बात समझा पाया, तो समझ पाया, एक भगवान की आशीर्वाद, और समझा पाया, ये दूसरा आशीर्वाद भगवान का है। नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरी क्या योग्यता है कि मैं कुछ समझ लूंगा? मैं क्या ही सोच रहा था जब भक्ति में आने से पहले था। जो कुछ भी सद्गुण है भगवान की कृपा से, भक्ति देवी की कृपा से ही आया है। क्लियर? नेक्स्ट। एकमात्र आध्यात्मिक चेतना द्वारा ही मनुष्य अपने को भौतिक संसर्ग के कलमश से मुक्त कर सकता है और भगवान द्वारा प्रदत्त वर को प्राप्त कर सकता है। तो ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। आध्यात्मिक चेतना क्या है? अपने को भगवान का निमित्त मानना, हम्बल इंस्ट्रूमेंट। और इस प्रकार से व्यक्ति नम्र भावना में रह सकता है। कोई प्रश्न है किसी का? It applied to people who don't follow Prabhupada's instruction and they say they remember God all the time. Is it valid to those who say like the above? मुझे नहीं पता क्या कहना चाहते हैं। People who waste their life in material world now, they are in their 50s but very miser because whole life they are unable to hear Hari Katha. What can be done for these souls because now they have completely lost their interest for spiritual topics? कह रहे हैं कि जिनका पूरा जीवन बीत गया और कृष्ण भावना के बारे में नहीं सुन रहे हैं, उनका तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो खाने में तो इंटरेस्ट है। कल्याण प्रभु ने प्रॉम्प्ट कर दिया, क्या उत्तर? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सुनना नहीं चाहता तो खाना तो चाहता, उसे प्रसाद खिलाओ, अगले जन्म में कम से कम वह कुछ भक्ति में आगे बढ़ेगा। शुरुआत जहां से हो जाए, व्हाट इज दैट? इट इज नेवर टू लेट नॉर टू अर्ली टू कम इन भक्ति। समझ रहा है? ना तो बहुत जल्दी आप भक्ति में आए हैं क्योंकि अनादिकाल बीत गया है, और ना बहुत लेट हुआ है क्योंकि अब अनादिकाल बीत गया तब भी भैया आ गए, 50 साल में मरते दम पे आ गए तो भी अच्छा है। अजामिल कौन सा बहुत कथा सुन रहा था, भगवान का नाम ने अनजाने में ले जाने पे उनका उद्धार कर दिया, तो कुछ कर ले तो ठीक है। अरे ऐसे बहुत से लोग हैं जिस भक्त ने प्रश्न किया वो तो 50 साल के नहीं है, उनके बहुत अच्छी बात है। देखो कितनी सुंदर बात है। एक बहुत यंग भक्त ने प्रश्न किया है और उनका नाम मैं नहीं बोलूँगा। उनको ये दिखने लग गया है कि मेरे जो सो कॉल्ड सुपीरियर्स हैं उन्होंने केवल अपने समय व्यर्थ किया है, कृष्ण कथा ना सुनकर, कृष्ण भक्ति ना करके। तो यह अपने को सीखना है कि अपन टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरा, इस भक्त के हृदय में कंपैशन देख रहे हैं आप लोग? क्या आप देख रहे हैं कि इनके हृदय में दया आ रही कि हाय हमारे जो भी हमारे पूर्वज हैं, हमसे पूर्व जन्म लेने वाले हैं, उन्होंने अपना समय कितना बर्बाद किया। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पूर्वज हैं उनको खाने को नहीं मिल रहा है, खाने पीने में ही समय बर्बाद करती हैं। ये दया का विषय है। बहुत अच्छी बात। देखिए एक छोटे से भक्त में, एटलीस्ट इसका साइज छोटा है, मतलब उम्र छोटी है, उसमें भी भक्ति करके ये दया का गुण आ रहा है कि देखो उन्होंने हमारे जो पूर्वज हैं वो कितना समय खराब करके जा रहे हैं, कैसे उनका उद्धार होगा। ये देखिए, सोचिए किस प्रकार से भक्त सोच रहा है। इसका मतलब भक्त अच्छे से भक्ति कर रहा है, तभी तो इस तरह का प्रश्न कर रहा है। भले वो कुछ कर नहीं पाए लेकिन भाव तो आ रहा है ना कि कैसे उन लोग का उद्धार होगा। दिस इज वेरी नाइस। ये है भक्ति। हम नाम नहीं लेंगे नहीं तो फिर अहंकार आ सकता है, इसलिए जस्ट टू सेव यू, बट वेरी गुड। ये मैंने इनको पैसा नहीं दिया कि सर का प्रश्न करने के लिए, जेन्युइनली ये प्रश्न कर रहे हैं। यानी भक्ति करने से सद्गुण आता ही है कि देखो ये अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, सारे बहुओं को प्राप्त करके भी समय खराब कर रहे हैं। हम लोग कभी कभी प्रयास नहीं करते, बहुत तो श्रेष्ठ हैं करते। हम लोग कभी कभी प्रयास नहीं करते, बहुत तो श्रेष्ठ हैं, ये सोचने का विचार ही नहीं उठता। तब क्या करें?
हाउ टू प्रोग्रेस इन दिस स्टेट, हाउ टू कम आउट ऑफ इट, हम प्रश्न नहीं समझ पाए आपका। शरणागति के क्या लक्षण है? अरे भाई, अब उसके एक लक्षण, दो लक्षण समझ लीजिए। भगवान को जो अच्छा लगता हो वो कार्य करना, यानी भक्ति के लिए अनुकूल जो कार्य हो वो करना। उसमें फिर 6 डिवीजन हो जाएंगे। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात्, सतोवृत्ते, षड्भिर भक्ति प्रसिद्धि। और जो भक्ति के प्रतिकूल हो उसको त्यागना। भूल गया मैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनक्ष्यति न प्रसिद्धति विनक्ष्यति। अब इसकी व्याख्या करिए तो नेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन के श्लोक सुन लीजिएगा। तो ये 6 चीजों को करने से आपकी शरणागति शुरू होती है। और कुछ ना समझ पाए तो कम से कम इतना समझ लें कि भक्तों का संगति करना और अभक्तों की संगति से दूर रहना, ये शरणागति का लक्षण है। क्योंकि भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि हम अभक्तों की संगति करें। प्रश्न होगा फिर संगति कैसे होती है? भोजन देना, भोजन लेना, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, और हृदय की बात बोलना, हृदय की बात सुनना। तो कम से कम इतना बात समझे कि भक्तों की संगत करना शरणागति का लक्षण है। आप शरणागति का प्रश्न भक्तों की संगत में पूछ रहे हो, अपने ऑफिसर से नहीं पूछेंगे। इज इट नॉट? हम कृष्ण की शरण में कैसे जाएं? तो कृष्ण की शरण में जाने का मतलब है नाम का, भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, भक्ति करना। ये भगवान, भक्ति की शरण में जाना, भक्ति के प्रोसेस को स्वीकार करना, ये भगवान की शरण में जाने का मतलब है। सिंपल बता रहा हूँ, बाकी आगे तो आगे आएंगी बातें। ये लक्षण है। श्रद्धा में प्रसाद दे सकता हूँ, श्रद्धा नहीं, श्राद्ध में प्रसाद दे सकता हूँ। पहले मैं श्राद्ध में भाग लेने से बचता था। बेटर नॉट, डोंट पार्टिसिपेट। कितना सुंदर चैप्टर है। काश इन प्रार्थनाओं को धारण कर सकते। अरे ये सुनिए तो सही। पहले सुनिए, फिर धीरे धीरे आ जाएगा। क्या इतनी प्रार्थना हम लोग नहीं कर सकते? भगवान हमको माया से बचा के रखिए और अपना स्मरण में रखिए। इजी, इतना तो सीख ही सकते हैं। बोलिए, कुछ कह रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोई भी कार्य करते वक्त ये जो धारणा है कि भगवान कार्य करने वाले हैं और हम बस निमित्त मात्र है, इसको मेंटेन कैसे करें? आपने प्रश्न कब किया? इस क्लास को सुनने के बाद। तो श्रवण करने से समझ में आता है कि हम ये नहीं कर रहे हैं। श्रवण करने से तो हमारी दुर्मति नष्ट होती है। अगर हम सुन नहीं रहे होते तो यही सोच रहे होते। जो कभी इस बात को नहीं सुना है तो जिंदगी भर यही मानता रहेगा कि मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, है कि नहीं? तो सुनने से बात समझ में आती है, सुनने से ही बात समझ में आती है। मैं श्लोक तो भूल रहा हूँ, महाराज कोट करते हैं, श्रुत्वा, भूल रहा हूँ, त्यक्त्वा दुर्मति, मतलब दुर्मति का त्याग ही व्यक्ति सुनने के द्वारा करता है। ये चीज अच्छी नहीं है, ये चीज अच्छी नहीं। तो सुन के ही समझ में आता है ना, ऐसा करो या ऐसा मत करो। तुलसी जी पे पांव रखते हैं, बहुत से लोग रख देंगे जो भक्त नहीं है, लेकिन आप तो पांव रख देंगे। अगर मान लो गलती से रख देंगे तो आप अपराध मानेंगे, अरे हमसे अपराध हो गया। तो सुने हैं तब ना, तो सुनने के द्वारा ही व्यक्ति अपनी इस जो दुर्मति है कि मैं करने वाला हूं वह नष्ट होता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, चलिए अब मैं बोल ही देता हूं कि प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज रशिया में किताबों का वितरण करते थे और बहुत सारे मतलब कठिनाइयों को झेलते हुए उनके पीछे बहुत सारे जासूस लगे रहते थे, वहाँ के KGB वगैरह के, हाँ जो भी है। और वह लेटर लिखते प्रभुपाद जी के ऊपर कि हम किस प्रकार से ये सब पुस्तक वितरण कर रहे हैं। तो प्रभुपाद उनके लेटर्स का मतलब वेट करते थे और बड़े आग्रह से सुनते थे, लेकिन वह नहीं सुनाते थे, उनके सेक्रेटरी प्रभुपाद को सुनाते थे। तो एक बार जब परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज आए, प्रभुपाद के सामने थे साक्षात, तो वो घनश्याम दास थे, सन्यासी नहीं थे। तो उस सेक्रेटरी ने कहा कि प्रभुपाद इनके लेटर्स को इतना रोचक, इतनी रुचि से सुनते हैं, तो अच्छा होगा कि ये अपने लेटर को खुद ही पढ़ें। तो जब वह पढ़ने लग गए अपने लेटर्स को, तो प्रभुपाद ऐसे अनमनस्क से हो गए, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। तो अब महाराज को बहुत घबराहट होने लगी। अगर आप किसी से अपने गुरु को कुछ बोल रहे हैं और आपकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, इसको मतलब सेंस हो जाएगा व्यक्ति को कि यह मेरी बात पसंद नहीं कर रहे हैं। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये लेटर जब मैं भेजता था और उनके सेक्रेटरी पढ़ते थे तो प्रभुपाद बड़े चाव से सुनते थे, और आज मैं स्वयं पढ़ रहा हूँ तो प्रभुपाद सुनना भी नहीं चाहते, क्यों? तो प्रभुपाद एकदम से रोके उनको और फिर बोले, वो चुप हो गए, समझ गए थे कि प्रभुपाद जी को पसंद नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद बोले कि जस्ट रिमेंबर दैट कृष्णा इज द डूअर। तो ऐसा महाराज कह रहे थे, ऐसा वो जो प्रभुपाद की डांट थी वो मेरे जीवन का सबसे अविस्मरणीय बोलेंगे ना, अविस्मरणीय समय था कि तुम ये स्मरण रखो कि तुम जो कुछ भी तुम जादुई तरह से कर रहे हो, चमत्कारिक रूप से प्रचार कर रहे हो, वह तुम नहीं कर रहे हो, भगवान कर रहे हैं।
तो सुनाया ना प्रभुपाद जी ने, तो उनको याद रहा ना। उसके आगे भी महाराज जी ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए, गीता नगरी फार्म स्थापित करना, बहुत सारे कार्य किए, लेकिन स्वाभाविक सी बात है अपने गुरु की बात उनको याद रही कि वो करने वाले नहीं हैं। तो बार बार स्मरण रखना चाहिए, लेकिन ध्यान देना। इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर पा रहा हूं और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान कुछ भी करा सकते हैं किसी से भी। वंदे अनंताद्भुत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभुम नीचो अपि यत् प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। समझ गए ना बात? हम रुकेंगे, काफी हो गया। स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।